किया था। आज हम उसी चैप्टर की एक पोएम पढ़ेंगे। उस पोएम का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। आंट मतलब चींटी होती है, एंड द क्रिकेट, क्रिकेट क्या होता है, टिड्डा होता है, जो ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है ना टिड्डा, जो रेनी सीजन में दिखाई देता है मोस्टली, वो टिड्डा होता है। तो यहाँ पे क्रिकेट का मतलब वो नहीं कि जो आप प्ले करते हैं, वो क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे क्रिकेट का मतलब क्या है, टिड्डा। यहाँ पे ये टिड्डा शो करेगा आपको, और ये चींटी तो आप जानते ही हैं। तो इस चैप्टर में क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि हमें फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके वर्ड मीनिंग रीड आउट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है फैबल। फैबल मतलब पैराबल होता है इसका सिनोनियम। इसका मतलब है कल्पित कहानी, मतलब ये कहानी है, कल्पित है मतलब ये ऐसा एक्चुअल में नहीं था, ये एक सीख देने के लिए, वो एक सीख देने के लिए कहानी बनाई गई है। सेकंड का है सिली। सिली का मतलब स्टूपिड यानी मूर्खता, जो सिली होता है। एक्यूज्ड यानी यूज्ड टू इन हैबिचुएटेड, मतलब क्या, जैसे हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है, जैसे हमें कोई काम करना है तो हमें डेली पता होता है कि हमें ये चीज़ करनी है, या किसी को बहुत हंसने की आदत होती है तो हर सिचुएशन में मोस्टली हंसता है, या किसी को बहुत ज़्यादा काम करने, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत होती है तो हैबिचुअल होता है, मतलब उसको वो चीज़ आदत होती है। तो सिनोनियम क्या, हैबिचुएटेड मतलब क्या होगा, एक्यूज्ड यानी यूज्ड टू, हमें वो करने की आदत हुआ करती है, यानी आदि, यानी किसी भी चीज़ का आदि होना, ये चीज़ करते रहना। वार्म, वार्म का मतलब क्या होता है, गरम, गरम यानी सनी यानी गर्म। ये का मतलब समलैंगिक होता है, मतलब जैसे स्त्री और पुरुष का मतलब, स्त्री और पुरुष को क्या कहते हैं, एक लैंगिक होता है, मतलब जेंडर डिफाइन होता है। समलैंगिक का मतलब या तो वो स्त्री होगा या तो पुरुष होगा, यानी दोनों मिक्सअप होगा। स्प्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग यानी बसंत, ये तो आपको पता ही है। कबर्ड, कबर्ड का मतलब क्या होता है, अलमीरा, जो हम लोग अलमारी घर में यूज करते हैं। क्रम, क्रम का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ ब्रेड, मतलब रोटी का एक टुकड़ा। जब किसी को भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, जैसे डॉगी है, अगर वो सामने तो हम क्या करते हैं, एक क्रम करते हैं और उसके आगे डाल देते हैं, तो उसको कहेंगे क्रम, अ पीस ऑफ ब्रेड। स्टारवेशन, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज इसी का किया गया, क्या है, भूखमरी, अकाल, मतलब क्या, जब खाने के लिए हमारे पास कुछ भी अवेलेबल ना हो। सफरिंग फ्रॉम हंगर, भूख से तड़पना, भूखा होना। फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या, स्केर्सिटी ऑफ फूड यानी खाने की कमी होना, अकाल। ड्रिप, ड्रिप मतलब क्या होता है, लीकेज यानी टपकना, जब पानी टपकने लगता है, छत से पानी टपकने लग जाता है कहीं और से। ट्रम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, शडरिंग, कांपना, जैसे कोई चीज भूख से कांपना, किसी और चीज से कांपना, या कभी कोई चीज देख के डर जाना, तो कांपने का यहाँ पे। माइजर का मतलब होता है कंजूस, मतलब जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता है, तो हु डज नॉट स्पेंड मच मनी इज कॉल्ड अ माइजर। ठीक है, नेक्स्ट वन है ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है, डोनेशन, दान देना। ठीक है, शेल्टर, शेल्टर मतलब पनाह देना, शरण देना, किसी को अपने घर में जगह देना या कहीं और जगह देना, हाइड एंड करना, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, हाइड होगा। रीपे, रीपे का मतलब होता है रिटर्न करना, जैसे हमने किसी से उधार लिया या किसी को हमने कोई चीज दी तो वो हमें रीपे कर रहा है, मतलब हमें वापस दे रहा है। सौरो, सौरो का मतलब दुख, पेन, जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं, कोई चीज हमें दुखी देती है तो हम उसको क्या कहेंगे, सौरो यानी पेन यानी दुख या शोक। वारंट, वारंट का मतलब किसी चीज को प्रूव करना, किसी चीज को मनाना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात मनाने के लिए किसी चीज, हमें अपने पेरेंट्स से कोई बात मनानी पड़ती है तो हमें उनको क्या करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो उसको ये कहेंगे वारंट कहेंगे। विकेट, विकेट का मतलब क्या होता है, स्मॉल डोर यानी छोटा दरवाजा। क्वेट का मतलब होता है सेट, जैसे हम सेट कहते हैं ना, कहा, तो इसका सिनोनिम क्या आ जाएगा, क्वेट, तो इसको हिंदी में कहेंगे कहा। हैजिटली मतलब क्विकली, हैजिटली मतलब क्विकली यानी जल्दी से किसी चीज को करना। फॉक्स, पीपल्स ग्रुप, मतलब क्या, फॉक्स का मतलब है पीपल्स ग्रुप यानी लोगों का समूह। ये जरूर नहीं कि लोग हमें जानते ही होंगे, या तो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, पीपल्स और भी लोगों का अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, तो उसको कहेंगे फॉक्स। ये स्टोरी है किसकी, आंट एंड द क्रिकेट यानी टिड्डे और चींटी की कहानी की, उसमें क्या क्या होता है वो। इसके पोएट कौन है, अडेप्टेड फ्रॉम एसएफ फेबल्स, ये इनका नहीं है, इन्होंने भी किसी से लिया है, किससे, एसएफ फेबल्स के थ्रू, यानी कल्पित कहानी ली, तो राइटर का नाम क्या है, एसएफ फेबल्स। आपको यहाँ पर सिनोनियम और हिंदी मीनिंग और जो आपका एक्चुअल मीनिंग है वो सारे यहाँ पे दिए, तो आपके अनसिन पेंस स्टैंजा में भी ये काम आएंगे, तो ये आप याद कीजिएगा। आप चलते हैं चैप्टर की तरफ। देन स्टोरी है हमारी द आंट एंड द क्रिकेट। अ फैबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज अ करेक्टर दैट कन्वेज अ मोरल। कहा गया है कि एक कल्पित कहानी है, ये क्या कर रही है, एनिमल्स के करेक्टर के बारे में बता रही है, जो हमें कन्वे कर रही है एक मोरल की तरफ, हमें क्या दिखा रही है कि एक रास्ता दिखा रही है कि क्या चीज़, एक मोरल क्या है स्टोरी का, मतलब क्या सिद्धांत है ये स्टोरी का। दिस इज पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया फॉर फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये स्टोरी क्या, ये पोएम क्या बता रही है, एक चींटी और क्रिकेट की,
उनके आइडिया की फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, फार रीचिंग मतलब दूर दूर तक के सिद्धांत, मतलब क्या दर्शाती है कि वो दूर तक के क्या प्रोसीजर करते हैं, मतलब क्या होगा कि हमें क्या ये साइन दर्शा रहे हैं कि हमें अगर इनकेस हम दूर रह के भी हमें दूर सोचना चाहिए कि हम दूर की चीज़ों को कैसे सिक्योर कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। विच इज़ अ ट्रू 4-legged क्रिकेट, 4 पैरों वाला टिड्डा ऑफ अ 2-legged वन, या 2 पैरों वाला भी हो सकता है, टिड्डा 4 पैरों वाला भी हो सकता है और 2 पैरों वाला भी। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs, हमने मोस्टली देखे हैं जिसके 2 लेग होते हैं। तो स्टोरी में या तो 4 लेग हो या 2 लेग हो, वो मैटर नहीं करता, आपने जो देखा हो वो विजिबल किया जाना चाहिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट, एक यंग क्रिकेट था जो सिली था मतलब मूर्ख था, एक्यूज्ड टू सिंग, क्या करता था वो उस गाने का आदी था, वो गाना गाया करता था। थ्रू द वार्म, क्या गर्मी मतलब जो गर्म का सीज़न है, मतलब सनी सीज़न है, मंथ ऑफ द गे समर एंड स्प्रिंग, मतलब क्या करता था। सम लैंगिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको गे लिखवाया था, सम लैंगिंग का मतलब चाहे वो स्त्री और पुरुष हो, तो सम लैंगिंग का मतलब यहाँ पे है चाहे वो गर्मी हो या ठंड हो, यानी बसंत का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, वो गाया ही करता था, उसकी आदत थी, वो हैबिचुएट था कि वो सिंगिंग करता था ऑलवेज। बिगिन टू कंप्लीट व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब वो क्या करता था, बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम ही वॉज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसने कंप्लेन करना शुरू किया। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने पाया, एट होम घर में, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, क्या था कि उसका जो कबर्ड था यानी जो अलमीरा थी वो खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, और क्या आने लगा था, विंटर आने लगा था। मतलब क्या कहना चाह रहा अभी तक इस पैराग्राफ में कि एक मूर्ख टिड्डा था, वो क्या करता था, गाने का आदी था, चाहे वो गर्म का मौसम हो यानी गर्मी का मौसम हो या बसंत का मौसम हो, स्प्रिंग सीजन हो, वो उसने कंप्लेन करना मतलब वो इन्जॉय करता था, गाने गाने में मस्त रहता था। बिगिन टू कंप्लेन ही फाउंड दैट, मतलब क्या किया उसने, जब उसने कंप्लेन करना कब शुरू किया, जब उसने पाया, एट होम अपने घर में, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसकी जो कबर्ड है वो खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ चुकी और उसकी अलमीरा में खाने का सामान नहीं है, वो खाली है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्रम का मीनिंग क्या है, रोटी का टुकड़ा। उसने क्या देखा कि उसकी अलमारी में नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उसने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं पाया। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो क्या हैगा, जो ज़मीन है उस पर मतलब जो प्लेस है वो पूरा बर्फ़ से ढक चुका है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक भी फ्लावर वो देख नहीं पा रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं हैं। ओह वट विल बिकम, ये क्या होगा। सेज द क्रिकेट ऑफ मी, मेरे साथ क्या हो गया, मैं अब क्या करूँगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशंस क्या किया था मैंने आपको बताया था, स्टारवेशन का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम हंगर। अब क्या हुआ, उसके अलमीरा में तो एक सिंगल रोटी का टुकड़ा भी नहीं था, पर उसे भूख तो पूरी लग रही थी ना। तो एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमाइन मेड बोल्ड, अब क्या हुआ, अब उसके पास खाने का अकाल पड़ गया। फैमाइन का मीनिंग आपको बताया था मैंने, अकाल यानी खाना ना होना, खाने की अवेलेबिलिटी ना होना। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, अब वो क्या हुआ था, उसके पानी टपक रहा था। एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और वो ठंड से काँप रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँपना, क्यों, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ नहीं था। बाहर आया तो देखा कि ना पेड़ों पे पत्ते हैं, ना ज़मीन पे मतलब फर्श है, वहाँ पे बर्फ़ लगी हुई है। उसके क्या हो रहा था, वो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, अकाल पड़ चुका था। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, सभी चीज़ें क्या, पानी टपक रहा था, क्योंकि अगर मतलब विंटर्स का सीज़न है, बर्फ़ है तो रेनी सीज़न होगा, सॉरी विंटर का सीज़न है तो सब चीज़ें क्या हो रही थी, बर्फ़ में जम चुकी थी। फिर धीरे धीरे वो वेट होते मतलब गीली हो रही थी, मतलब क्या, उसकी जो भूख लगती है तो मुँह में पानी आता है ना, लाइक दैट। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और वो पूरा क्या कर रहा था, ठंड से काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ अ माइजरली आंट, तभी उसने क्या देखा, एक माइजरली आंट। अभी मैंने माइजर का मीनिंग बताया था आपको, माइजर का मीनिंग क्या था आपके पास, कि वो बहुत ज़्यादा ही कंजूस थी। उसने क्या देखा, एक माइजरली आंट देखी थी जो बहुत ही कंजूस थी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो उससे क्या चाहता था, पनाह चाहता था। शेल्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया, वो बारिश में उससे पनाह चाहता था। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक क्या चाहता था, माउथफुल मतलब एक मुंह भर के अनाज चाहता था, खाना चाहता था। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने क्या इच्छा जाहिर की, वो सिर्फ चाहता था, देखो वो क्या चाहता था, उससे पनाह भी मांग सकता था,
मतलब रहने के लिए घर मांग सकता था, और क्या मांग सकता था, या तो अनाज मांग सकता था। बट उसने क्या सोचा, उसने कहा कि मैं सिर्फ खाना खाऊंगा। तो ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने सोचा, अब क्या विचार किया, उसने सिर्फ उधार लेने की सोची। क्या चीज़ उधार लेने की सोची, ही हैड रीपे इट टुमारो, उसने कहा कि मैं उसे वापस कर दूंगा। तो अब टिड्डे ने क्या देखा, जब उसने अपने देखा कि वो अपनी भूख से परेशान था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लीकेज हो रही थी, वो ठंड से काँप रहा था, तभी उसने क्या देखा, एक आंट देखी। आंट क्या थी, वो बहुत ही माइजर थी, यानी बहुत ज़्यादा ही कंजूस थी। तो उसने उससे पहले तो क्या सोचा कि उससे बारिश के लिए, मतलब जब रेनी सीजन होगा तो मैं उससे पनाह ले लेता हूँ अपने घर के लिए, एंड अ माउथफुल ग्रेन, यानी उससे क्या सोचा था कि या तो मैं उससे घर ले लूँ, यानी मैं उसके घर में शरण ले लूँ, या तो उससे मैं खाना मांग लूँ ताकि मैं खा सकूँ। बट उसने क्या किया, ही विश्ड ओनली टू बोरो, अब उसने विश क्या की कि मैं सिर्फ उससे बोरो लूँगा, उधार लूँगा, एंड ही हैड रीपेड इट टुमारो, मतलब मैं उससे आज उधार ले लूँगा और कल उसे वापस कर दूँगा। रीपे का मतलब बताया था ना मैंने आपको, रिटर्न करना, वापस करना। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगा ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, किससे मर जाएगा, भूख से और दुख के कारण वो मर जाएगा। क्योंकि अगर भूखा रहेगा इंसान तो ऑब्वियस वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जब भूख लगती है तो दुख भी होता है। देन आगे क्या हुआ, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम इन योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो उसने क्या कहा, सेज द आंट, उसने आंट से कहा, किसने कहा, क्रिकेट ने आंट से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ और तुम्हारा दोस्त भी। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, बट जो आंट्स होती हैं ना ही वो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, बट आप प्यारे टिड्डे आप ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय वैन द वेदर वॉज वार्म, क्या तुमने अपने पास कुछ भी नहीं बचाया जब वेदर गर्म था। क्वेट द क्रिकेट नॉट, तो उसने क्या कहा क्रिकेट ने कि नहीं, मतलब क्या, आंट ने पूछा कि तुमने अपने गर्म मौसम में कुछ भी नहीं बचाया अपने लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा। तो क्रिकेट क्या बोलता है कि क्वेट मतलब कहा, मैंने, उसने क्या कहा कि नो माई हार्ट वॉज सो लाइट, क्रिकेट क्या बोलता है कि मेरा जो हार्ट है, मेरा दिल है वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही हल्का है, दैट आई सैंग अ डे एंड नाइट, और मैं सिर्फ गाता हूँ रात और दिन, फॉर ऑल नेचर लुक्स गे, मतलब मैं हर नेचर में गाता हूँ, चाहे वो समर हो वे स्प्रिंग हो, मैं सब मौसम में गाता हूँ। यू सैंग सर यू से, तो उन्होंने क्या कहा, मैंने गाना गाया, सिर्फ गाना गाता हूँ, उसने कहा। गो देम सेज द आंट, तो आंट ने क्या कहा, जाओ यहाँ से, एंड डांस द विंटर अवे, और डांस करते रहो जब तक विंटर ना जाए, क्योंकि स्प्रिंग और समर में तो आप गाते रहते हो, गर्मी हो चाहे बरसात हो आप तो गा रहे थे। तब उसने क्या कहा कि आप डांस भी करो, क्योंकि विंटर्स हैं, अब जब समर स्प्रिंग में आप गाते हो तो अब विंटर आई है तो आप डांस करो। दस एंडिंग ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट, अब क्या हुआ, वो जल्दी से क्या किया, उसने छोटा सा दरवाज़ा खोला, एंड आउट द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसको क्या कर दिया, दरवाजे से बाहर निकाल दिया। क्या कहा गया था, विकेट का मतलब छोटा सा दरवाज़ा था आपके पास, और हैजिटली मतलब था जल्दी से। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जब पूछा कि तुमने अपनी गर्मियों के लिए कुछ भी नहीं बचाया, गर्मियों में क्या किया, क्या मैं बहुत ही हल्के दिल का हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं ऑल डे मतलब ऑल समर्स, यानी गे क्या कहा गया था, बोथ सीजन समर और वार्म, तो उसने कहा मैं सिर्फ गाता रहता हूँ। तो आंट को गुस्सा आया था क्योंकि उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव नहीं किया था। तो आंट ने क्या कहा कि अब विंटर्स हैं तो आप डांस करो ताकि विंटर्स अवे हो जाएं। दस द एंडिंग ही हैजिटली लिफ्टेड द विकेट, उन्होंने क्या किया, उसको जल्दी से दरवाजे से बाहर निकाल दिया, और डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। फॉक कॉल्स दिस अ फैबल, क्या कहा जाता है, तो मित्रों यानी लोगों, यही कहा इस कहानी से मिलता है, आई विल वारंट इट्स ट्रू, आई विल वारंट इट्स ट्रू, मैं इसे प्रूव करना चाहता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2 legs, ये प्रूव करना चाहता हूँ कि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2 legs होते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम एस ऑफ फैबल्स, तो ये स्टोरी थी आपकी जो हमने आपको बताई कि एक टिड्डे की और एक आंट की, मतलब क्या बताया गया, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए हर चीज़ को सेव करना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी सिचुएशन हो तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो ये थी आपकी स्टोरी।